बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जुनेद और आप देख रहे हैं जुनेद ऑफिशियल। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में हमारे मुल्क के अंदर एक केस बहुत पीक पर पहुंच चुका था। हमने देखा कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि नून लीग नहीं बल्कि पूरी पीडीएम थी, उसके अंदर कई जमातें शामिल हैं, दर्जनों जमातें हैं, उसके अंदर दर्जनों लोग हैं। उनका एक केस था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो इनकी काफ लीग थी उन लोगों के ख़िलाफ़ था। अब वोटिंग का मसला था, उस मसले को इतना लटकाया क्यों गया, हम इस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि फ़ैसला इतना लेट क्यों हुआ। सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। एक तो हम हर चीज़ के अंदर हमने आजकल ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि जो भी फैसला होता है, अगर नून लीग आई थी तो उसके अंदर लोगों ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट तब इन्वॉल्व होगी जब आप उसको घसीट के लेके आओगे। अब बार बार इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो ना, जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा किया तो फिर आप लोगों को दुख होगा। इस्टेब्लिशमेंट को दरमियान में लाना छोड़ देना चाहिए। उनको अगर ठीक है, अगर कोई मसला है, उन्होंने किसी मसले के अंदर इंटरफेयर किया है, उनका करना बनता था, वो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं और बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे मुल्क का, ये लोग आप भी जानते हैं। तो सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा करना है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तब वो करेंगे। अब मसला ये था कि फ़ैसले को लटकाया क्यों जा रहा था। फिर शाम को कहा गया कि 5:30 फ़ैसला आएगा, 6:45 आएगा, 7:30 आएगा, फिर लटका दिया गया। लोग कह रहे थे जी बाहर से फ़ैसला आएगा तो फ़ैसला करेंगे ये लोग, ऐसा कोई मसला नहीं था। मसला ये था कि मसला आइन से रिलेटेड था, ये वाला सारा मामला आइन से रिलेटेड था। इसके अंदर कोई भी गलती कोताही के चांसेस नहीं थे। अगर थोड़ी सी गलती कर देते, फ़ैसला गलत तरफ चला जाता तो आइन के ख़िलाफ़ चला जाता। अब उन लोगों ने क्योंकि फ़ैसला अपना सुना दिया था, हमजा शहबाज को वज़ीर आला तो बना दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि वज़ीर आला तो उन्हें बना दिया गया है। जो आप लोग कह रहे हैं वो भी नहीं हो सकता। आप कह रहे हो सितंबर तक फ़ैसले को ले जाओ, मतलब फुल बेंच की तश्कील कह रहे थे। उनका मतलब यही था कि हमजा शहबाज को भी चलाया जाए। वो ये नहीं कह रहे थे कि आप फुल बेंच तश्कील देने के लिए आप पहले इनको हटा दो और उस्मान बुज़दार को ले आओ और उसके बाद आप जो है फुल बेंच बना दो। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ही तब तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम इतनी देर इस बंदे को वज़ीर आला नहीं रख सकते, जिस बंदे ने जो है धांधली करके या जिस इस तरीके से आया जो हमें चीज़ मिल भी नहीं रही है। अब वो चीज़ आइन से रिलेटेड थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्क नहीं लिया, जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने बिल्कुल ठंडे मिजाज से उन्होंने कहा कि आप फ़ैसला ले आएँ, आपने जहाँ से अपना ये रेफरेंस उठाया है ना, आप हमें रूलिंग चेक करवा दें, यहाँ से ये रूलिंग उठाई है, हमें चेक करवाएं कि कहाँ से उठाई है। अब वो चीज़ नहीं मिल रही थी। इन लोगों ने उल्टा ववेला शुरू कर दिया। फ़ैसला पेंडिंग इस वजह से हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाह रही थी कि गलत फ़ैसला ना हो। अगर ये कहीं से भी कुछ भी ले आते हैं इसके रिलेटेड हो, इसके अंदर ये चीज़ लिखी हो वाज़िया करके, तो फिर हम इनको कबूल कर लेंगे। इस वजह से लेट हो रहा था। अब इन लोगों ने क्या किया, जब फ़ैसला लेट हो रहा था, इन लोगों को कई इक़दाम करने का मौका मिल गया। उसके अंदर इन्होंने सही इक़दाम तो कर नहीं सकते थे। इन्हें पता था हमारे पास चीज़ कोई नहीं है। इनके अपने वकला ने कहा, शजात हुसैन उनके जो ज़ाती वकील थे, उस बंदे ने ट्वीट किया, उसने कहा कि हमारे पास जो ये केस है इसके सबूत नहीं हैं, हम इस केस में झूठे हैं, ये बात आइन के ख़िलाफ़ है, ये कहीं से आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी थी पहले दिन ही, फर्स्ट डे जब ये मामला उठा था। लेकिन ये लोग डटे रहे। इन लोगों ने अदालत के ख़िलाफ़ जो था ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हमारे वकीलों के ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़ जो थे ट्रेंड चल गए। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, हर चीज़ पे जहाँ ये चला सकते थे इन लोगों ने गंद बकना शुरू कर दिया। अब इतनी इन्होंने गंदगी इन दिनों में फैलाई है, ऐसे ऐसे अकाउंट सामने आए, कोई सिद्धू मूसेवाला के नाम से है, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से। अब मैं उन चीज़ों को दोबारा से हाईलाइट करूं, पहले बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात कर चुके हैं। अब जो केसेस सामने आए, मतलब जो सामने आ रही थी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको साइड पे रख दिया कि आप ये सब करें। आपने, उनके पास यही था करने को और कुछ था भी नहीं, वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ध्यान सारा तब भी फैसले के ऊपर था। उनको ये दबा रहे थे कि ये दब जाएं, ये फ़ैसला गलत कर दें, ये फ़ैसला हमारे हक़ में कर दें, ये डिले कर दें, ये फुल बेंच तश्कील दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसी का प्रेशर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला अपनी करना है, आप टाइम ले लें। उन्होंने टाइम दिया, 2-3 दिन इस चीज़ में लग गए। हफ्ता था, इतवार था, सोमवार, इतवार को तो बंद था सब कुछ, लेकिन सोमवार और मंगल को जाके फिर ये फ़ैसला हुआ।
तो इस दौरान इमरान खान और उनकी पार्टी बिल्कुल खामोश थे। इन्होंने ट्रेंड चलाए, इन्होंने बड़ा कुछ किया, लेकिन फ़ैसला फिर इनके ख़िलाफ़ हो गया। अब जो एक चीज़ थी, जब इनकी हुकूमत ख़त्म होने से पहले, उसी दिन जिस दिन इनका वज़ीर आला को हटाया गया ना, हमज़ा शहबाज़ को अकेले नहीं हटाया गया। दुख की बात है कि 63 रुकनी इनके साथ बेंच जुड़ा हुआ था, वो भी फ़ारग हुआ इनके साथ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने मना किया था, बारहा दफ़ा उन्होंने मना किया कि आप ऐसा कुछ ना कीजिएगा कि किसी और को भी रुसवा होना पड़े। आपके पास जो फ़ैसले हैं वो महदूद हैं, महदूद मुद्दत तक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ अर्से के बाद फ़ारग कर दिया जाए, तो आप इन लोगों को अपने साथ शामिल ना करें, आप कोई चीज़ ना कीजिएगा। इन्होंने 63 लोगों को वज़ीर बना लिया, मशीर बना दिया, मावन खसूसी बना लिया, अपने साथ मिला लिया सबको। अब सबको जलील करवा के रख दिया इन लोगों ने। अब यही चीज़ है कि अब उस दिन जिस दिन फ़ैसला आना था, उस दिन फवाद चौधरी का बयान चल रहा था। फवाद चौधरी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने एक चीज़ कही और बड़े पते की, मैं बैठा हुआ था एक शॉप के ऊपर, मैं देख रहा था, आई थिंक सैलून के ऊपर था, मैंने देखा कि फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं बयान, और उन्होंने कहा कि इनके नाम ESL में डाल दें। उसी दिन उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा इनके नाम ESL में डाल दें, हमने इनको भागने नहीं देना, इन्होंने फिर से भाग जाना है। अब इन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया इमरान खान साहब के ऊपर? इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लाडले हैं। इन्होंने कहा, जब इनका नाम ESL में डालने की बारी आई ना, तो इन्होंने कहा कि ये तो लाडले हैं सारे। अब लाडला कौन है? आप फैसला करें, फ़ैसला आपके हाथ में है। अब नवाज़ शरीफ साहब जो इनके मेन लीडर हैं, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जाकर बाहर बैठे हुए हैं मेडिकल के नाम पे, वो लाडले नहीं हैं, इमरान खान साहब लाडले हैं। इनकी अपनी जो मौजूदा लीडर है, जो इनको फ्रंट से लीड कर रही है, वो मरीम नवाज़ साहिबा, वो ख़ुद ज़मानत पे बाहर हैं अपनी बाप की इयादत के बहाने से। इमरान खान फिर लाडला इमरान खान ने रहना है, ये जो भी हो जाए। इमरान खान के लिए रात को 12 बजे तक अदालतें खोली गई थी। 12 बजे अदालतें खोली गई रात के। तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कोई गद्दार नहीं था, कोई मुजरम नहीं था। फ़ैसला तब भी यही था, मतलब चीज़ें यही थी कि गलत रूलिंग दी गई थी। कासम सूरी को किसी बंदे ने अदालत में नहीं बुलाया, उसकी रूलिंग को गलत करार दिया गया। इनकी हुकूमत आई, रातों रात मिठाइयाँ चली, सब कुछ हुआ। तब अदालत बहुत अच्छी थी, यही जो फ़राकीन थे, यही जजेस थे, ये तब भी बेंच में शामिल थे। अब जो फ़ैसला हुआ, तो अब वही जो हैं वो गद्दार हो गए। इन लोगों ने, गद्दार तो क्या, इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह दिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स चले हैं जजेस के ख़िलाफ़। लोग यकीन करें कि क्या क्या बक गए हैं इस मामले के ऊपर। दुख होता है बंदे को कि हम इस मुल्क के शहरी हैं और ये अवाम हमारी ये कर रही है। यार, आपका फ़ैसले के ख़िलाफ़ बोलना बनता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया था, तो लोगों ने कहा था कि क्यों अदालतें खोली गई हैं, क्यों खोली गई, क्यों इमरान खान को रातों रात निकाल कर बाहर कर दें। इमरान खान ने खुद कहा कि मैं कौन सा मुजरिम था, मैंने आपसे ऐसा क्या किया था जो मुझे आपने रात को 12 बजे फारिग कर दिया, मैंने आपके साथ क्या किया। वो डायरी उठा के अपनी बाहर निकल गया था उस वक्त। लेकिन इन लोगों ने जो अवेला किया, इन लोगों ने कहा जी हम अदालतों का बाईकाट कर देंगे। राना सनाउल्लाह साहब, हम अदालतों का बाईकाट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बाईकाट कर रहे हो आप। यार, आप फैसले को, हार को कबूल करना सबसे बड़ी चीज़ होती है। बेशक एक खेल है, बेशक सियासत है, बेशक वैसे ज़िंदगी, हार को जो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, यार मैं हार गया हूँ, आप जीत गए हो, अब दोबारा से एफर्ट कर लो। आप इलेक्शन इतने गंदे हो गए हारे हो, आपको इस चीज़ का इल्म है। आप इलेक्शन हारे हो, बहुत बुरी तरह से हारे हो, उसके बाद आप जो है वो दोबारा से धांधली करके फिर आना चाह रहे हो। पहले भी आप आवाम की मर्ज़ी से आगे नहीं बैठे हुए, आप हमारे ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हुए हो। आवाम इंतज़ार कर रही है कि कब इलेक्शन आए और हम इन पर झपट पड़े, इनको उड़ा दें, इनको फ़ारग करें, ये दोबारा मुल्क में ना आए। आवाम इनका मुँह नहीं देखना चाहती यार। अल्लाह रखा और पेप्सी को इन्होंने लाहौर में बुलाकर इन लोगों ने जनाब डांस करवाया उधर। अल्लाह रखा और पेप्सी बाद में कह रहे हैं कि मुझसे इन्होंने खुद कह के ये बाद में ये इन्होंने मुझसे कहलवाया है कि उधर आवाम का एक समुंदर था। उन्होंने अपने जो बयान हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं मीडिया के ऊपर। ये दुख की बात है कि आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो ज़ाती मुफाद के लिए। ये कहते हैं कि हम बाहर बैठ सकते हैं। इनके बंदे ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे तो क्या हुआ, हम अपनी हुकूमत कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन ये फिर ऐसे स्कीमें लगा के आने की कोशिश तो ना करें ना, फिर आप खुदा का खौफ भी थोड़ा सा करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों को लेकर, नए पॉइंट्स को लेकर, नए इश्यूज़ को लेकर जो इन लोगों ने किया है। और इन लोगों का कुछ दिनों के अंदर इख्तिताम होने जा रहा है। आप लोग देखेंगे कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर कभी ये आपको हुकूमत में नज़र नहीं आएंगे, और पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह नज़र नहीं आएंगे जो इन लोगों ने कर दिया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।